स्टार्ट। सभी को नाटक दिखलाएगा, बस ज्यादा न देर करते हुए बुलाते हैं अपने जमुरे को। जमुरे, अबे कहाँ बिल्डिंग पर चल गया जमुरे? अबे कहाँ चला गया जमुरा? कहाँ चला गया था तू? अरे उस्ताद आज पेपर था मेरा। पेपर? हाँ। फिर तो होगा फेल। अरे ऐसे कैसे फेल हो जाऊंगा? पूरा पेपर करके आया हूँ मैं। अच्छा? हाँ पक्का? पक्का पास होगा? हो जाऊंगा। नंबर कितने लाएगा? 200 में से पूरे से 300 आएंगे। 200 में से 300? हाँ। अबे तेरे फूफा का स्कूल है? नहीं नहीं, मेरे चाचा का स्कूल है। ओ, अच्छा ये बता, मैं तुझसे सवाल पूछूं? पूछो। जवाब देगा? दूंगा। पक्का देगा? पक्का दूंगा। चल मेरे को ये बता कि पानी में रहने वाले 5 प्रकार के जीव कौन कौन से? इतनी आसान सवाल। जवाब दे। अरे देखो, हाँ। मछली, हाँ। मछली के मम्मी, मछली के पापा, मछली के भाई, मछली के... अभी सभी मछली अलग कैसे? पागल हो गया है। फेल हो जाएगा, अंडा मिलेगा अंडा। किसके? मछली के। दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप पूछो। जवाब दे। पूछो। पक्का देगा? अरे दूंगा दूंगा, पूछो। ये बता, सरकंडे किसे कहते हैं? अरे इसके तो जवाब यूं यूं दे दूं मैं। अरे तो देना यूं यूं यूं। अरे सरकंडे उसको कहते हैं जो अबे तेरे सर पे पड़ेंगे डंडे तब तुझे पता चलेगा किसे कहते हैं सरकंडे। फेल हो जाएगा फेल। तुझे कुछ नहीं पता, 0 मिलेगा तेरे को। तू ये छोड़। मेरे को ये बता कि आजकल समाज में चल क्या रहा है? अरे उस्ताद, समाज में बस अत्याचार क्या? हाँ? किस पे? अरे बच्चों पे। बच्चों पे? हाँ। कैसे? अरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से बार बार लगातार अत्याचार चल रहा है। देख देख, इतने भारी भारी शब्द ना मेरे समझ में नहीं आते, मुझे जरा तरीके से समझा। समझाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा अपने नाटक के माध्यम से। चलो चल। बच्चों, मैंने यहाँ पे नोटबुक, फटाफट अपनी नोटबुक निकालो। ब्लैक बोर्ड पे सारी चीजें लिखी है, फटाफट इसे नोट करो। मैं अभी आती हूँ। छोकरा जवारे जवारे क्या मस्त पहने रे। क्या पहने रे?
अरे मेरा पेन दे दो। एक बात बता, कहाँ से लेके आया पेन? मेरी मम्मी ने लाकर दिया है। मम्मी ने? मम्मी ने ऐसा ही पेन इसे भी दिला दे, मम्मी को बोल। अरे पहले ये तो दे दो, मुझे काम भी तो करना है, टीचर ने काम दिया है। अरे छोड़ ना, क्या करेगा, काम करके मैडम तो बोलिया करके पेन। ये ले 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 ले। ओ ओ ओ ओ मेरे पास दे दो ना, पेन दे दो, पक्का ये ले। ऐसी ले ओए होए हो, अच्छा पेन चाहिए? पेन चाहिए। पेन चाहिए, एक काम करना पड़ेगा, गा के दिखाओ। मुझे गाना नहीं आता। नाच के दिखाओ, चल। नाचना नहीं आता। अरे तो एक काम करना, गाते गाते नाचना। नहीं आता गाना। नहीं नाचेगा? बस की बात नहीं मानता, ये बहुत डेंजर आदमी है, इसकी शक्ल देख ले, देख 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 देख। मेरी बात नहीं मान रहा। नहीं आता भैया, मैं मेरी बात नाच। टीचर आ गई, टीचर आ गई। राहुल तू खड़ा हो। तू ना इनकी टीचर से कंप्लेंट करियो कि ये तुझे मारते हैं और तुझे परेशान भी करते हैं। अरे भाई अगर मैंने टीचर से शिकायत करी तो टीचर भी मुझे मारेगी। अरे राहुल एक बार तू कोशिश करके तो देख। टीचर आप सबने अपना होमवर्क कर दिया नोट? अपनी कॉपी खोल दो। राहुल ये क्या किया तुमने? अभी तक काम नहीं किया पूरा। सारा दिन से तुम खेलते ही रहना, पढ़ाई में ध्यान मत देना। क्या कर रखा है ये? कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लेकर आओगे तुम। समझ आई बात? सॉरी टीचर, जल्दी। सॉरी मैम। मैम मैम। बेचारा बच्चा, दूसरे बच्चे करते हैं उसे परेशान और है टीचर का भी डर। ऐसे में बच्चे करे तो करे क्या। अब राहुल पहुंचता है स्कूल से घर। अरे मेरा बेटा आ गया स्कूल से? क्या खाएगा मेरा बेटा? कैसा गया स्कूल आज का? पढ़ाई की? अरे बस मत करो मुझे और परेशान। अरे क्या हो गया? मैं भी तेरी दोस्त जैसी हूँ, तू मुझे बता सकता है। बच्चों को इतना अधिकार तो देना चाहिए पेरेंट्स को कि वो अपनी बात अपने पेरेंट्स से बोल सके। समझ आया? बताओ क्या हुआ? हाँ, दो बच्चे मुझे स्कूल में रोज परेशान करते हैं। कभी मारते हैं, कभी डांटते हैं, कभी धमकाते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरा पेन भी छीन लिया और मुझे मारा भी। समझ नहीं आता माँ मैं क्या करूँ। बेटा पहले तो रोना चुप हो जाओ, रो मत। देखो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप इसकी कंप्लेंट अपने टीचर्स को करो, उसके बाद प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करो या मैम को इन्फॉर्म करो, और तो और अपने पेरेंट्स को इस बारे में जरूर बताओ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ये आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती है और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालती है, जो बहुत बुरा असर डालती है और बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। इसीलिए और आप सभी बच्चे ध्यान रखो कि अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इसकी शिकायत अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से जरूर करें। और हम टीचर्स का भी ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों की बात सुने, समझें और उसके लिए कोई सही एक्शन लें। समझ गए? चलो। देखा आप लोगों, अगर आप सभी के साथ भी ऐसी घटना होती है, सबसे पहला काम है अपने माता पिता को जाके ये बताना, या फिर अपने क्लास के टीचर या फिर स्कूल की प्रिंसिपल को जाके ये बताना, क्योंकि ये छोटी चीजें कब बड़ी हो जाए हमें पता नहीं होता और हमारे मानसिक रूप से, हमारे मेंटल हेल्थ पे ये चीजें बाद में जाके बहुत बड़ी असर करती हैं। इसलिए अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को इसके बारे में सबसे पहले बताएं। तो चलते हैं दृश्य 2 के ओर। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, एक छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। अरे अरे अरे, अब मेरा लल्ला मेरा मुन्ना ना रोते नहीं, शांत शांत। अरे राहुल की अम्मा क्या हो इधर गया? आओ, ये देखो इसके कान के नीचे भी तिल है, बिल्कुल मेरी तरह। बिल्कुल तुम पर ही तो गया है। बस अब एक अधूरा सपना है जो बड़ा होकर ये राहुल ही पूरा करेगा। सपना? कैसा सपना जी? देखो बड़ी मन्नतों के बाद हमारे घर में लड़का हुआ है और मन्नतें भी इसलिए कि लड़का हो सके और बड़ा होकर मेरा बेटा डॉक्टर बन सके। हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई। और चाय लेकर आए। नमकीन भी लेती आना।
और उपिन भाई साहब, राहुल के साथ खेल रहे हो? बिल्कुल, देखो ना कितना प्यारा बच्चा है, गया ना मुझ पर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी मानो तो बड़ा होकर इसको हीरो ही बनाइएगा। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। कितना प्यारा बच्चा है, बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। अरे बचपन में पैसों के अभाव से मैं अपना सपना पूरा ना कर पाया, मगर इसे बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ मेरा राहुल बनेगा ना मैं बच्चा। वैसे भाई साहब, क्यों ये फैसला राहुल पर ही छोड़ दें? अरे ऐसे कैसे? बाप हूं मैं उसका, इस पर हक है मेरा। जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा बस। अरे भाई साहब, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। चलिए मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बच्चा क्या हुआ? शुरुआत हुई एक कहानी की। अब राहुल अब 11th क्लास में पहुंच चुका है। अब उसे ये फैसला लेना है कि उसे कौन से स्ट्रीम में जाना है। और लेकिन राहुल का सपना था कि उसे एक्टर बनना है। मुंबई जाकर अपने सपनों को पंख देना चाहता था। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। अरे आज मेरा बेटा पास हुआ 10वीं में, पूरे 90% लाया। अब बेटा लेगा मेरा साइंस साइड और बड़ा बनेगा डॉक्टर। क्यों? अरे इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? और भाई साहब, राहुल की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे बहुत अच्छी चल रही है। अरे भाई साहब, हमारे बेटे पास हुए हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। अरे वाह, मेरी बेटी भी पास हुई है। अच्छा। अव्वल नंबर लाई है। और मैंने सोचा है अब स्ट्रीम लेने का ऑप्शन उसी पर छोड़ दूं। पापा बेटा, जब दो बड़े बीच में बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं टोकते। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? चलिए आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूँ। चलिए नमस्ते। राहुल जी 11th में कौन सी स्ट्रीम लेने का फैसला किया तुमने? पापा, मैं सोच रहा हूँ कि आर्ट्स ले लूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी एक्टर बनना है। तो खामखा ज्यादा पढ़ाई करके क्या करूँगा? क्या कहा तुमने? कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे डिसीजन चलेंगे। चुपचाप पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा और साइंस साइड ले। और याद रहे, डॉक्टर बनना है तूने। बस एक शब्द नहीं सुनना मुझे। अरे सारे घर वाले रिश्तेदार हम पर ताक लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा और बेटा हमारा गलती करना है, एक्टर बनना है। अरे अपनी बुआ के लड़के को देखा है, 2 लड़के हैं, दोनों ही कामयाब। अरे भाई साहब, मैम एक बात बताओ, एक लड़का बना है लॉयर, दूसरा बना है डॉक्टर, और ये हमारा गलती कर रहे हैं। जी तो करता कि एक तू कान के नीचे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब फिजूल की बातों में नहीं। बेटा तुम क्यों बहस करता है अपने पिता से? जब तुझे पता है सारी चीजें, मान जाना उनकी बात, क्यों बहस कर रहा है? माँ, क्या हम बच्चों को अपने सपने देखने तक का हक नहीं है? बेटा अधिकार है, सभी बच्चों को अपने सपने देखने का अधिकार है, लेकिन हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, तुम ये भी तो सोच। अरे माँ, जब मैं अपना सपना पूरा कर लूंगा, जब मैं एक अच्छा एक्टर बन जाऊंगा, तब यही रिश्तेदार ना आएंगे और बोलेंगे, देखो देखो ये मेरा भतीजा है, देखो देखो ये मेरा भांजा है। बेटा देख, आज तक मैंने भी तेरे पापा से कभी बहस नहीं की, और इस बारे में तू भी मत बहस कर। मेरी बात मान, अपने पापा की बात मान ले और चुपचाप जो वो कह रहे हैं डॉक्टर बन जा बस। इस बारे में मुझे भी कोई बहस नहीं करनी पड़ती। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हम बच्चों को अपने सपने देखने तक का अधिकार नहीं है? क्यों हमारे सपनों को पंख लगने से पहले ही काट दिया जाता है? क्यों हमारे माता पिता खुद हमारे सपनों को कुचल देते हैं? क्यों हमारे माता पिता रिश्तेदारों की सोच को सबसे ऊपर रखते हैं? क्या हमारे सपनों का कोई वजूद नहीं है? अरे सुनते हो? कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? ये देखो, तुम्हारा बेटा लेटर छोड़ के गया है। माँ, पापा, अगर आप दोनों ने मेरे सपने को समझा होता, उसे पूरा करने के लिए मेरा साथ दिया होता, तो शायद मैं खुलकर सांस ले पा रहा होता। अरे कहाँ चले जाते हैं वो रिश्तेदार जब हमें भूख लगती है? अरे कहाँ चले जाते हैं वो रिश्तेदार
जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते हैं। अरे कब तक दूसरे लोगों की सोच में दबकर रहोगे? अगर आप दोनों ने मेरा साथ दिया होता, मेरे बारे में सोचा होता, तो शायद आज मैं घर पर होता। लेकिन आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं, और इस घर में मैं तभी लौटूंगा जब एक अच्छा एक्टर बन जाऊंगा, एक कामयाब इंसान बन जाऊंगा। आपने अगर उसकी बात माननी होती तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाता। भूल हो गई मुझसे। देखा आप लोगों ने, कभी भी अपने बच्चों पर अपने सपनों का बोझ ना डालें। हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा खेल में अच्छा है, कोई बच्चा कला में, कोई बच्चा पढ़ाई में। हर बच्चा एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर तो कभी मत डालें। उन्हें ये जिम्मेदारी दीजिए कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, वो ये विचार खुद करें। अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर कभी ना डालें। इसीलिए तो कहते हैं भैया, अरे क्या कहते हैं? तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हर दिन। गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हजार दिन। हजार दिन, हजार दिन, हजार दिन। जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है